हरे कृष्णा हरे राम। आज के इस वीडियो में पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनों की आप कहानी सुनने वाले हैं। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना बहुत ही स्मरण के साथ करती थी। उसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा किया करती थी। और दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती, ना ही पूजा पाठ करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। उसके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम दोनों पुत्री विवाह के योग हो गई हैं और हमारी दोनों पुत्रियों का विवाह भी करा देंगे। पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान के ही पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय करा दिया और वहीं पास के गांव में जाकर गरीब परिवार के लड़के से पुत्री अमावस्या का विवाह करा दिया। जानकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते, क्योंकि पूर्णिमा उसके घर के कामों में उनका साथ देती थी और कामों में उसका हाथ भी बटाती थी। और यह उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी और घर का कोई भी कार्य नहीं करती थी। विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वाले को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गाँव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं, वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे भी निमंत्रण नहीं मिला है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वहाँ कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने निमंत्रण ही नहीं दिया था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या में पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गया और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोग को प्रसाद, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं दी। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में सोचने लगती है कि घर पहुंचकर बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगी अगर वो प्रसाद मांगेंगे। वह सोचने लगती है और जाते हुए फिर घर लौट कर पहुँच जाती है और फिर अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो चली। चलते चलते रास्ते में एक जगह पर तुलसी माता का पौधा लगा हुआ था। उस पौधा के बगल में एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात माँ तुलसी थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई कर देती हूँ।
पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा को भी सेवा किया और पैर दबाई। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि माँ जी और बताइए, और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़ी बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय देते हुए उस बूढ़े बाबा से कहा मैं पूर्णिमा हूँ, इस चबूतरे की ओर इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ अर्चना भी की। साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहलाया और फिर उसने कहा कि बाबा और कोई काम है तो बता दीजिए। बूढ़े बाबा ने कहा बेटी तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलते जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं वापस जब जाऊंगी तब आपसे मिलते जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखाई देता है। वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई रहती हैं। बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने कहा मैं पूर्णिमा हूँ, और फिर अपना परिचय देते हुए बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए तुम मंदिर की साफ सफाई कर दो और फिर यहाँ से जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी। पूर्णिमा मंदिर की भी साफ सफाई करती है और फिर पूजा करती है, माता जी का श्रृंगार करती है और फिर बूढ़ी अम्मा को नहलाती है और फिर बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और फिर बूढ़ी अम्मा से पूछती है कि अम्मा जी कोई और काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। अम्मा कहती हैं कि नहीं बेटी, तुम जब जाओ लेकिन वापस आते समय मुझसे मिलते जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। और फिर आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी रहती है और वहाँ कहती है कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? पूर्णिमा फिर अपना परिचय देती है और फिर नदी पर स्नान करने तो यहाँ सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई कोई नहीं करते, ऐसा भी बूढ़ी अम्मा ने फिर कहा। तो फिर उसने पूरे किनारे की साफ़ सफाई कर दी। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, वहाँ की साफ़ सफाई मैं कर दे रही हूँ, और बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है और फिर कहती है कि माँ जी कोई काम है तो बता दीजिए। कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ लेकिन वापस आते समय मुझसे मिलते जाना। यही बात यहाँ भी बूढ़ी अम्मा कहती हैं। ठीक है अम्मा। और फिर नदी के किनारे नाव पर बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है और वहां से अपने मायके पहुंच जाती है। वहां पर उसकी भाभी और भैया देखकर उसे बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चों को क्यों नहीं लाई, बच्चों को भी लाना चाहिए था। और फिर कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। फिर पूर्णिमा अपने ससुराल जाने को सोचती है तो उसके भैया भाभी उसको साड़ी और बहुत सारे खिलौने देकर उसको विदा करते हैं। भाभी बहुत सारा खाने पीने का सामान और फिर उसके हाथ में एक थैला थमाते हुए कहती हैं कि जाओ पूर्णिमा और जल्दी फिर आना। और फिर वह पूर्णिमा अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो जाती है और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने पर उसे वही बूढ़ी माता मिलती हैं जो साक्षात गंगा मैया होती हैं। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत सारे थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और आगे बढ़कर चलने लगी। काली माता का मंदिर आता है और फिर काली माँ, बूढ़ी माँ जो होती हैं वो विराजमान थी। उसने कहा कि आओ बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा माँ जी मैं आ गई। काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा तुम ये थैला अपने घर ले जाके खोलना। उसके पास 3 थैले पहले से थे और फिर और थैले हो जाते हैं। और फिर पूर्णिमा आगे बढ़ती है। शिव जी का मंदिर आता है। वहीं पर वो बाबा मिलते हैं जो उसको जाते समय मिले थे, जो साक्षात भोलेनाथ होते हैं। वो पूर्णिमा को एक थैला देते हैं और कहते हैं कि बेटा इसको जाकर अपने घर पर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है बाबा। पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैले पहले और अब कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को और सभी खिलौनों को वह अच्छे से बांध लेती है और सर पर रख कर वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिलती हैं और कहती हैं पूर्णिमा तुम आ गई।
वो कहती हाँ माँ जी मैं आ गई। बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती हैं और कहती हैं कि यह थैला तो अपने घर ही जाके खोलना। पूर्णिमा सभी थैले को रखती है और फिर सबसे पहले अपने मायका का थैला खोलती है जो उसकी भाई और उसके भाभी ने दिया था, जिसमें अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने की चीज़ें थी। उसने कुछ गहने भी थे जो पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के लिए ही दिए थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ें भी अपने बच्चों को दे दी। यह सब पाकर बच्चे बहुत खुश हुए। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जिसमें गंगा मैया ने दिया था उनको ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी आदि था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला, उसमें काली माँ का थैला था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा जो भगवान शंकर भोलेनाथ ने दिया था वो थैला खोला। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। उसके बाद अब पूर्णिमा के पांचवा थैला खोलते ही तुलसी माँ का थैला था जो खोलते ही चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन्य धान से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव की कथा कराई जाए। शिव जी की कथा मैं एक कार्यक्रम रखूंगी। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण किया, घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिव जी की कथा के लिए उसे बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा पूर्णिमा के घर में कितनी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है, इतना सारा धन दौलत। अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई है। पूर्णिमा ने कहा देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन सोचने लगी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई। और फिर कुछ घटना इस बीच ऐसी घटी जिससे बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने को तैयार हो जाती है। जैसा जैसा पूर्णिमा की होती है वैसे वैसे अमावस्या करने को सोचती है और वैसा करने भी लगती है और फिर अपने मायके निकल जाती है। तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बैठी हुई थी एक बूढ़ी माता के रूप में। फिर अमावस्या से कहती हैं बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया और फिर बूढ़ी माँ ने कहा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और चबूतरे की साफ़ सफाई कर दो। अमावस्या ने कहा बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है या गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली जाती है। वहाँ आगे जाते हुए शिव जी का मंदिर आता है और फिर भगवान भोलेनाथ एक बूढ़े के रूप में बैठे रहते हैं। तो फिर अमावस्या वहाँ पर जाती है, ऐसा वहाँ भी कह देती है। जब भोलेनाथ बाबा जो बूढ़े के रूप में बैठे रहते हैं उससे कहते हैं बेटा थोड़ा सा जल डाल दो, सफाई कर दो यहाँ की चबूतरे की। तो कहती है आपको दिखता नहीं है मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, ऐसा कहती है और फिर आगे चली गई। ऐसा सभी जगह पे कहती है और फिर नदी के किनारे पहुंच जाती है। नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैर में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहाँ अपने मायके चली गई। वहाँ उसे उसकी भाभियाँ और भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी और फिर हमारी बहुत ही सहायता करती थी, या कोई काम करती भी नहीं है। उन्होंने खाना बनाया और खा पी सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपने भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उसने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या बोली पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और फिर मुझे कुछ नहीं दोगे क्या। भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और फिर नदी के किनारे पर पहुँची। गंगा मैया बूढ़ी औरत के रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा आ गई बेट। जब अमावस्या अपने घर पहुंच गई तो उसने आंगन में देखा कि उसके घर पर 5 थैले पड़े हुए हैं। अमावस्या मन ही मन सोचने लगी अब तो मेरे पास भी बहुत सारा धन दौलत हो जाएगा। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले को खोलना स्टार्ट किया जिसमें मिट्टी थे, पत्थर थी, कंकड़ थी और कोयला था।
मायके से भी कुछ नहीं मिला था, इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हारे तो इतना सब कुछ, धन दौलत और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, आखिर क्यों मुझे नहीं मिला? ऐसा क्यों है पूर्णिमा? पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करती हो, उनकी इज्जत भी नहीं करती हो, इसलिए वह तुम्हें भला क्यों देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माता को भी ठुकरा दिया, भगवान शंकर भोलेनाथ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूँगी, सब कुछ प्राप्त करूँगी और भगवान के भक्ति में ही जीवन व्यतीत करूँगी। लेकिन भगवान के भक्ति का रहस्य मुझे भी बतलाओ। पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उनकी कथा करने से पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना और भक्ति की है, फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया है। तुम्हारे पास जो भी था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से माफ़ी मांगी, गौ माता की सेवा की और दूसरों की मदद करना शुरू कर दी। तब पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उनकी कथा करने से पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना और भक्ति की है, फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया है। तुम्हारे पास जो भी था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से माफ़ी मांगी, गौ माता की सेवा की और दूसरों की मदद करना शुरू कर दी। तब से भगवान उनकी सभी दुखों को हर लिए और पूर्णिमा की तरह अमावस्या भी पहले की तरह अमीर हो गई और भगवान की पूजा और भक्ति में सदा समर्पित रही। इसीलिए पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और अमावस्या के दिन भी पूजा की जाती है, जो बहुत ही बड़ा दिन और तिथि मानी जाती है। तो कहानी कैसी लगी? एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।